इस्तेमाल वैसे ही असरात। सोशल मीडिया ने जहां इंसान की कई मुश्किलात को आसान किया, वहीं माशरे में बिगाड़ का जरिया भी बन रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ने राब्तों को तेज तर तो बना दिया, जिन्होंने न सिर्फ हमारी बहुत सी जिंदगी की मुश्किलात को हल किया, बल्कि तमाम दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब भी कर दिया। सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में न सिर्फ खुद एतमादी की कमी हो रही है, बल्कि इनकी शख्सियत में भी अजीब व गरीब तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग अपने इर्द गिर्द के वाक़यात और माहौल से बहुत कुछ सीखता है। पर सोशल मीडिया की वजह से इंसानी दिमाग बहुत मुतासिर होता है। जहाँ ये हमारे लिए करामत है, वहीं इनके बुरे असरात भी हमारी नई नस्ल पर मुरतब हो रहे हैं। बच्चों के बारे में यही कि जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो अब जो है बच्चों में वो चीज़ें नहीं हो रही जो पहले बच्चे करते थे। स्टडी भी कर लेते थे और एक्टिविटी भी उनकी अच्छी होती थी। अब मोबाइल की वजह से जो है वो बच्चे जो है बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं आजकल के, बिल्कुल ही स्लो माइंड हैं और बात नहीं सुनते बिल्कुल भी, और मोबाइल से बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। मैं यही रिव्यू किससे हाँ, मेंटली हेल्थ में भी फ़र्क पड़ता है और डाइट पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे आजकल खा पी भी नहीं रहे जैसे पहले खाते थे। मोबाइल की वजह से आजकल बिल्कुल खाना पीना भी उनका वो हो गया है। मोबाइल के साथ साथ जो है भूख भी ख़त्म हो गई है और एक्टिविटी भी नहीं रही कोई। बस वो मोबाइल सारा दिन दे दें, बस उसी में ही लगे रहते हैं आजकल। तो आजकल जो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखें, डेफिनेटली कोई भी जो चीज़ होती है ना, मीडिया का कोई भी चीज़ है, ये डेफिनेटली कोई भी है, एजुकेशन है कोई भी, उसके डेफिनेटली असरात तो दोनों होते हैं। बैड इम्पैक्ट भी पड़ रहे होते हैं और उसके साथ साथ गुड इम्पैक्ट भी पड़े हैं। सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। ठीक है जी, हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन मिल रही है नो डाउट। बच्चे सिर्फ देखते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, यूट्यूब पे दूसरा फेसबुक, व्हाट्सएप, सारा कुछ मिल रहा होता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ देखें तो मेरे ख्याल में बच्चों की लाइफ के अकॉर्डिंग या बच्चों की एज के लिहाज से उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया ने आके जो तहलका मचाया, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि बच्चों की जो माइंड और लैंग्वेज दोनों चेंज हो चुकी है। मतलब बच्चा जो देखता है वीडियो में, आजकल हर बंदा जो वीडियो बना रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बच्चा वही चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करता है। डेफिनेटली उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा बुरा असर डालती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं बच्चों के अंदर। कोरोना को अगर आप लिंक करते हैं सोशल मीडिया के साथ तो मेरे ख्याल में आप इसके असरात स्कूल सिस्टम वालों से ज़्यादा अच्छी नहीं जान सकेंगे, क्योंकि बिहेवियर अगर देखें 2 साल पहले का तो वो मच बेटर था स्टूडेंट्स का। और जब कोरोना के अंदर रहे स्टूडेंट्स, तो एक तो ज़ाहिर है कोरोना की वजह से वो लोग स्टडी से थोड़ा दूर थे, तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम उनका सोशल मीडिया के अंदर गुजरा है। जब ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया को, मुझे ऐसा लगा कि उनके अंदर पॉजिटिविटी की जगह पर नेगेटिविटी ज़्यादा प्रीवेल कर चुकी है। तो ठीक है, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ना आपसे इतना ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगा। तो एक इस बात का, आज जो मैं इस्लामाबाद में हूँ, बेसिकली मैंने चूँकि पहले भी बताया कि मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे लाने का बच्चों को मकसद यही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करवा के बच्चों को सोशल मीडिया के जो जिन है इससे थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करें। हालांकि आप देखेंगे ना, अगर तो जो बच्चे आपके साथ आए हैं वो भी सोशल मीडिया के साथ टच हैं, फेसबुक सारा दिन यूज़ कर रहे होंगे, व्हाट्सएप कर रहे होंगे, लेकिन बेसिकली आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्दी इफेक्ट डालती हैं। उनका माइंड बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके अलावा फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ज़ाहिर है डेफिनेटली अगर वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे तो वो मेंटली खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, बुरे असरात जहाँ पे छोड़ा, तो इसके लिए ज़रूर चाहिए जो अपने छोटे बच्चों को आप लोग बाहर लेके निकलें, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएं। और सेकेंडली जो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको बुक रीडिंग की तरफ लेके आएँ, जो सबसे बड़ा मसला था जो हमने छोड़ दिया है। और एक तो वो प्रॉपर सोर्स होता है, सोशल मीडिया के ऊपर वो बातें सुनते हैं, कोई सदाकत नहीं होती, ऐसी जो बात सुनते हैं उसी को अप्लाई कर देते हैं, बच्चा बस उसी को सच मानना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर जो एक ऑथेंटिसिटी है बच्चे के अंदर जांचने की, वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वाकई वेल ग्रूम करे, उसके पास इन्फॉर्मेशन हो, उसका सबसे बेस्ट सोर्स है बुक। तो आप मेरे ख्याल में उसके बुक के साथ यूज़ करें, बुक को इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग पे लेके आएँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएं। सोशल मीडिया होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल ही बच्चों को दूर कर दें। ज़ाहिर है ये आज की डिमांड है, ये आज के वक्त की डिमांड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ आप एक सोशल मीडिया को लेके चलें। बच्चों की जो एजुकेशन पे और बच्चों के जो माइंड पे जो फ़र्क पड़ रहा है, ये मोबाइल मीडिया के सिलसिले में सोशल मीडिया जो आजकल चल रही है काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुकी है और काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। तो गवर्नमेंट से मेरा सिर्फ ये कहना है कि काइंडली इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करें कि ये बच्चों की जो एजुकेशन पे असर पड़ रहा है, बच्चों पे असर पड़ रहा है। आजकल नई नस्लें जो आ रही हैं, आप
माहौल देखें, हर तरह हर जगह किस तरीके का माहौल हो रहा है, ये सब सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। ख़ुसूसन टिकटॉक देख लें आप, टिकटॉक पे किस तरीके से लोग टिकटॉक पे बना के छोड़ रहे हैं। आजकल बच्चे भी उनकी नकल, उनकी डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो काइंडली इस चीज़ को सबसे पहले देखा जाए, क्योंकि हमें अपने मुल्क का और अपने बच्चों की जो है एजुकेशन को बचाना है। क्योंकि ऑल ऑफ कंट्री में देखें एजुकेशन पे कितना फोकस किया जाता है, वहाँ की तालीमी इदारे देखें कितने मजबूत, कितने स्ट्रॉन्ग है। एक भाई हमारा पाकिस्तान है जिनके तालीमी इदारे बहुत कमज़ोर और बहुत वीक होते जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 13 साल के बच्चे हफ्ते में 30 से ज़ायद घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर ज़ाया कर देते हैं। गेम्स खेलना, दीन से दूरी, अपने वालिदैन को वक्त न देना।